हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में एक्सरसाइज 1.3 के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उन्हीं को हम कंप्लीट करेंगे। इससे पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8, 9 कंप्लीट कर लिए थे। तो पिछले वीडियो की जो लिंक है वो आपको ऊपर मिल जाएगी और ऊपर से नहीं मिलती है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेंशन कर दूंगी। इसके अलावा जितने चैप्टर हमारे कंप्लीट होते जाएंगे सभी की प्लेलिस्ट की लिंक जो है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 तो बोला जा रहा है लेट एफ सच दैट एक्स टू वाई, यानी जो फंक्शन है वो है एफ सच दैट एक्स टू वाई बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन। तो क्वेश्चन में हमको खुद से बोला गया है कि जो फंक्शन है वो इन्वर्टिबल है। आगे बोला जा रहा है शो दैट एफ हैज यूनिक इनवर्स। तो हमको ये बोला जा रहा है कि फंक्शन का जो इनवर्स है वो यूनिक है, ये आप शो करिए। तो सीधी सी बात है भाई, कोई भी फंक्शन होता है तो यहाँ पर हमको फंक्शन एक्स के टर्म में तो नहीं दिया है। जैसे मान लीजिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमारे पास 2x फंक्शन है, ठीक है, और जो x है उसके एलिमेंट हमने सपोज कर लिए 1 2 3 और जो y के एलिमेंट है वो क्या हो जाएंगे 2 1 जार 2 2 2 जार 4 2 3 जार 6 इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि हमारा फंक्शन x टू y डिफाइन है। अगर इसके इनवर्स की हम बात करें तो ये क्या हो जाता है y टू x रहेगा, जो भी हमारा फंक्शन रहेगा g सच दैट f सच दैट। तो इसका इनवर्स क्या रहेगा 2 4 3 6 और 1 2 3, ठीक है। तो अब ये तो हमको पता है कि हाँ भाई अगर कोई फंक्शन है तो उसका इनवर्स तो यूनिक ही रहेगा, लेकिन हमको बोला जा रहा है कि आप ये प्रूव करिए, आप ये शो करिए कि जो हमारा फंक्शन है एक्स टू वाई उसका जो इनवर्स होगा वो यूनिक होगा। तो अभी तक हमारा जो इनवर्स फंक्शन होता था हम उसको क्या लेकर चलते थे, जी ऑफ वाई इक्वल टू होता था एफ इनवर्स, यानी कि ये हमारा इनवर्स फंक्शन यूनिक है। अब हमको यही प्रूव करना है कि ये यूनिक है। तो हमेशा हम क्या करते हैं जब इस तरह के क्वेश्चन होते हैं तो कई बार हमको कॉन्ट्राडिक्शन लेकर चलना पड़ता है, यानी इसका उल्टा। अभी यहाँ पर क्या है, एक यूनिक ही है और यही हमको प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, इसका उल्टा लेकर चलेंगे। हम ये सपोज कर लेंगे कि दो ऐसे फंक्शन हैं g1y एंड g2y, जो कि हमारे इस फंक्शन के ये दोनों ही इसके इन्वर्टिबल फंक्शन है। यानी f का एक इनवर्स नहीं है, f के कितने इनवर्स हैं, दो इनवर्स हैं, एक g1 है और एक g2 है। दो इनवर्स हम लेकर चलेंगे, ठीक है, यानी इसका उल्टा लेकर चलेंगे। समझ में आ गई बात। और दूसरी चीज एक और, क्योंकि क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि जो हमारा फंक्शन f है वो इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल होने का क्या मतलब है, हम क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं यहाँ पर कि हमारा जो फंक्शन है वो 1 1 भी होगा, ऑन टू भी होगा, फॉग जो है वो y होगा और गॉफ जो है वो हमारा x होगा। तो ये सारी चीजें हमारे क्वेश्चन में हमको दी हुई हैं सिर्फ एक चीज के कारण कि जो फंक्शन है वो हमारा इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल के कारण ये जो चार चीजें हैं ये हमारे पास हैं। तो समझ में आ गई बात। क्वेश्चन में हमको क्या बोला जा रहा है, हमको करना क्या है, और हम अगर दो फंक्शन लेकर चलेंगे तो क्यों लेकर चलेंगे, क्योंकि हमको यूनिक प्रूफ करना है। एक इसका फंक्शन इन्वर्टिबल होगा, ये प्रूव करने के लिए हम इसका उल्टा लेकर चलेंगे कि g1 और g2 दो फंक्शन ऐसे हैं जो कि हमारे फंक्शन f के इनवर्स है। क्लियर, ठीक, चलिए। तो समझ में आई बात। क्वेश्चन में हमको दिया है कि जो फंक्शन f है हमारा वो इन्वर्टिबल है और इसका इनवर्स फंक्शन हम जनरली क्या लेते हैं, g, लेकिन यहाँ पर हमको यूनिक प्रूफ करना है, इसलिए हमने दो फंक्शन ऐसे लिए जो कि हमारे इनवर्स हैं f के, ठीक है। अब g1 भी f का इनवर्स है। अब इनवर्स है इसका क्या मतलब हुआ कि जो आप फॉग फाइंड करेंगे, ठीक है, सबसे पहले g1 के लिए हम बात कर रहे हैं कि अगर आप फॉग फाइंड करते हैं, फॉग y g1 है ना, तो फॉग y फाइंड करेंगे तो ये कितना आएगा आपका, y आना चाहिए, और आएगा ही क्योंकि इन्वर्टिबल है फंक्शन, ठीक है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि फंक्शन इन्वर्टिबल है, इसलिए जो फॉग है वो y आएगा और जो गॉफ है वो x आएगा, ठीक है। तो देखो फॉग y आएगा g1 के लिए, और g2 की बात करें तो g2 के हिसाब से भी फॉग हम फाइंड करते हैं तो वो भी y आएगा। कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर हम फॉग फाइंड करते हैं g1 के लिए तब भी y आएगा, और फॉग अगर हम g2 के लिए फाइंड करते हैं तब भी y आएगा। इसका रीजन क्या है कि जो हमारा फंक्शन f है वो इन्वर्टिबल है। इन दोनों से हमको क्या मिला, f ऑफ g1 y
इक्वल टू एफ ऑफ जी टू वाई, ये दोनों हो जाएंगे इक्वल। अब ये दोनों इक्वल हैं तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एफ ऑफ जी ऑफ वाई जी वन है ना, इक्वल टू एफ ऑफ जी टू वाई। ठीक, अब यहां पर एक कंडीशन कि ये जो फंक्शन है हमारा ये वन वन भी होगा ना, क्यों, क्योंकि फंक्शन f जो है वो इन्वर्टिबल है और फंक्शन इन्वर्टिबल है, मतलब फंक्शन हमारा वन वन होगा। और जब हमारा फंक्शन वन वन होता है तो इसका जो x1 और x2 होता है ये इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पर x1 x2 की प्लेस पर क्या है, इसके अंदर g1y इक्वल टू g2y, बात खत्म। तो भाई g1y इक्वल टू g2y जो है ये दोनों इक्वल आ गए, कहने का मतलब g1 इक्वल टू g2 इक्वल आ गए। और जब ये इक्वल रहेंगे मतलब ये एक ही रहेंगे, ठीक है ना। अब भाई हमने जो दो अलग अलग फंक्शन सपोज करे थे कि ये जो दो फंक्शन है ये इसका इनवर्स रहेंगे f का, बट ये दोनों तो इक्वल आ गए और ये दोनों इक्वल आ गए, मतलब कि ये एक ही फंक्शन रहेगा। और एक फंक्शन मतलब यूनिक फंक्शन रहेगा जो कि हमारे फंक्शन का इनवर्स रहेगा, बात खत्म। सो बस बात खत्म, हेंस f हैज यूनिक इनवर्स। ठीक है, तो हमने क्या करा, हम उल्टा लेकर चले। हमने यहाँ पर ये ले लिया कि भाई दो फंक्शन ऐसे हैं जो कि हमारे फंक्शन f के इनवर्स हैं, लेकिन आखिरकार जब हम उनको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते करते ये आपस में ही इक्वल हो गए। और इक्वल हो गए मतलब ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है, ये दोनों एक ही फंक्शन है। एक फंक्शन है मतलब कि जो हमने सपोज किया था कि g1 और g2 ये दोनों एक हैं, मतलब जो हमारा f है इसका एक ही यूनिक इनवर्स रहेगा। बात आ गई समझ में। और यहाँ पर हमने क्या किया कि भाई हमारा जो फंक्शन था इन्वर्टिबल था, इसलिए जो फॉग 1 के लिए रहेगा वो भी y आएगा, फॉग 2 के लिए रहेगा वो भी y आएगा, मतलब ये आपस में इक्वल रहेंगे। फिर यहाँ पर हमारा फंक्शन f11 है, इसीलिए x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा और इससे ये दोनों फंक्शन इक्वल आ गए, बात ही खत्म हो गई। तो है बहुत सिंपल, लेकिन आपको खुद से ये सोचना होगा कि फंक्शन इन्वर्टिबल है, इसीलिए फंक्शन 1 1 भी होगा, ऑन टू भी होगा, तो उन चीज़ों का हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। फॉग जो है वो y रहेगा, गोफ जो है वो x रहेगा। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, ये भी थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखें जरा। क्वेश्चन में बोला गया कंसीडर f सच दैट दिस टू दिस given by f of 1 equal to a, f of 2 equal to b, f of 3 equal to c, find f inverse and show that f inverse का inverse equal to f। ठीक है, तो पहली चीज तो इस क्वेश्चन में हमको फाइंड करना है f का इनवर्स, फंक्शन का इनवर्स। तो अभी तक आपने जो क्वेश्चन किए उनमें क्या होता था कि भाई हमको सबसे पहले तो फंक्शन x के टर्म में दिया होता था, जैसे x प्लस 2/4 या फिर 2x या कुछ भी इस तरह से फंक्शन दिया होता था। तो हम क्या करते थे, सबसे पहले तो कि जो भी हमको फंक्शन दिया होता था इसको इक्वेट करते थे y से, इन दोनों को सॉल्व करके g ऑफ y फाइंड कर लेते थे और यहाँ से हमको मिल जाता था एक दूसरा फंक्शन। ठीक है, और अगर हम फंक्शन को इन्वर्टिबल प्रूव कर देते थे तो यही हो जाता था हमारा फंक्शन का इनवर्स। लेकिन अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो हमको फंक्शन एज एन x के टर्म में नहीं दिया है, हमको जो फंक्शन दिया हुआ है उसमें डोमेन और कोडोमेन के एलिमेंट दिए हैं। ठीक है, तो अब यहां पर इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे और इस तरह के क्वेश्चन में फंक्शन का इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, ये नई चीज हम देखेंगे। तो अब ध्यान से देखें आप, सबसे पहली चीज हमको फंक्शन दिया है f such that 1 2 3 to a b c। ठीक है, और हमको क्या क्या चीजें दी हैं इसी के साइड में मैं यहां लिखते चल रही हूं। f of 1 इक्वल टू a है, f of 2 इक्वल टू b है और f of 3 इक्वल टू c है। इस तरह से फंक्शन को डिफाइन किया गया है कि फंक्शन में 1 रखने पे a मिल रहा है, 2 रखने पे b मिल रहा है, 3 रखने पे c मिल रहा है। ठीक है, अब अगर हम इस फंक्शन का इनवर्स फाइंड करते हैं तो उसके लिए हमको गॉफ फॉग फाइंड करना होगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में गॉफ और फॉग हम कैसे फाइंड कर पाएंगे जब तक हमारे पास दूसरा फंक्शन g नहीं होगा।
तो बिल्कुल आसानी के साथ इसका उल्टा होता है हमारा। अगर हमको फंक्शन g फाइंड करना है तो अगर f यहां से यहां डिफाइन है तो इसका इनवर्स यहां से यहां डिफाइन होगा। ठीक है, लिख लेते हैं कि ए बी सी 2 1 2 3। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमको इस तरह से करना होता है। ठीक है, यहां पर हमको कोई x के टर्म में फंक्शन नहीं दिया तो हम क्या करेंगे, यहां से यहां हमारा f डिफाइन है तो जो g है वो यहां से यहां उल्टा डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब वैल्यूज हमको फाइंड करनी है तो इनवर्स है, मतलब यहां से उल्टा चलेगा। तो g ऑफ a कितना आएगा 1, यहां से देखें g ऑफ a कितनी वैल्यू है 1। g ऑफ b यहां से यहां चल रहे हैं ना, तो g ऑफ b कितना आएगा 2। ठीक है, फिर g ऑफ c कितना आएगा 3। तो ये वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब हम आसानी के साथ गॉफ फाइंड कर लेंगे, फॉग फाइंड कर लेंगे। और गॉफ और फॉग कैसे फाइंड करते हैं ये आपको पता है इस कंडीशन में, तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं गॉफ। ठीक है, और f की बात करें तो f यहां से यहां है, मतलब x की वैल्यू उसको यहां से मिलेंगी। ठीक है, तो मैं ये चीज आपको लिखनी नहीं है, सिर्फ मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। तो गॉफ फाइंड करना है तो f की इन तीनों वैल्यू पे हमको गॉफ फाइंड करना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो चलिए करते हैं सबसे पहले तो g ऑफ f ऑफ x मतलब g ऑफ f ऑफ x की प्लेस पर पहली वैल्यू आएगी 1, तो 1 रखा। ठीक है, अब f ऑफ 1 की वैल्यू हमारे पास क्या है देख लो जरा a, तो g एज इट इज है, सिर्फ f ऑफ 1 की वैल्यू हमने पुटअप कर दी a। अब g ऑफ a की वैल्यू कितनी है आप देख लो 1, तो ये पुटअप कर दिया 1। तो यहां पर हमने क्या देखा कि x की वैल्यू हमने 1 पुटअप करी तो गॉफ फाइंड करने पे हमको क्या मिला 1। ठीक है, x की वैल्यू 1 पुटअप करने पे हमको 1 ही तो मिला। देखो समझो जरा, हमने गॉफ फाइंड किया, x की वैल्यू हमने कितनी रखी, x की प्लेस पर 1 रखा, तो हमको आउटपुट में कितना मिल रहा है 1। मतलब x रखने पे x मिल रहा है, मतलब ये आइडेंटिटी तो हुआ। ठीक है, समझ में आई बात। मतलब हम यहाँ पर क्या लेकर चल रहे हैं कि 1 रखने पे x की वैल्यू, ये x ही तो है, तो x रखने पे 1 रखने पे हमको 1 मिला। ठीक, अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो अब हम फटाफट करेंगे थोड़ा सा। तो g ऑफ f ऑफ 2 रखते हैं। अब हम पहली वैल्यू रख दी 2 रखेंगे। अब f ऑफ 2 कितना है, f ऑफ 2 कितना है b, और g ऑफ b कितना है 2। तो अब आप देखो x की वैल्यू 2 रखने पे 2 मिल गया, 1 रखने पे 1 मिला, 2 रखने पे 2 मिला। अब तीसरी वैल्यू है 3, तो g ऑफ f ऑफ 3, तो f ऑफ 3 की वैल्यू देख लो जरा जल्दी से। f ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है c, और g ऑफ c कितना है 3। तो x की वैल्यू 1 रखने पे 1, 2 रखने पे 2, 3 रखने पे 3 मिला। इसका मतलब ये आइडेंटिटी फंक्शन हमारा आ रहा है। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, यहीं पर हम लिख लेते हैं कि जो हमारा गॉफ है, गॉफ x वो कितना आ गया x, यानी कि ix। क्लियर, ठीक है, तो इतना आप नोट कर लो गॉफ का। अब हम फॉग फाइंड करेंगे। ठीक है, ये मैं नहीं हटाऊंगी क्योंकि इसकी जरूरत लगेगी। मैंने जो गॉफ फाइंड किया इसको आप नोट कर लो। अब हम फॉग फाइंड करेंगे, इसी के बाद आपको उसको नोट करना है। ठीक, तो अब हम करते हैं फॉग। तो g ऑफ y यानी ये, तो a b c, सॉरी ये आपको लिखना नहीं है ABC, मैं सिर्फ इसलिए यहाँ पर लिख रही हूँ ताकि आपको समझ में आ सके, है ना। तो g ऑफ ये y। तो अब देखें जरा, फॉग फाइंड कर रहे हैं तो f ऑफ g ऑफ y, तो यहां से चलते हैं f ऑफ g ऑफ y की पहली वैल्यू a, g ऑफ a की वैल्यू कितनी है 1, f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है a, तो यहां पर y की प्लेस पर a रखने पे a मिला। ठीक, अगली वैल्यू रखते हैं अब हम f ऑफ g ऑफ a रख चुके, अब b रखेंगे तो g ऑफ b। ठीक है, f एज इट इज, g ऑफ b की वैल्यू देख लो 2, f ऑफ 2 की वैल्यू देख लो b, तो देख लो आप y की प्लेस पर b रखने पे b मिला। ठीक है, y की प्लेस पर b रखने पे b मिला। अब आगे चलते हैं f ऑफ g ऑफ तीसरी वैल्यू क्या है c रखा,
जी ऑफ सी देख लो कितना है, जी ऑफ सी है 3 और एफ ऑफ 3 कितना है देख लो जरा, सी। तो सी रखने पे सी मिला। ठीक है, कहने का मतलब हमने जो फॉग फाइंड करा है वो कितना आ गया, y ही आ गया। देखो a रखने पे a, b रखने पे b, c रखने पे c, मतलब y रखने पे y, मतलब ये आ गया आई वाई। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ये जो फंक्शन है ये इन्वर्टिबल है, और अगर इन्वर्टिबल है तो ये जो फंक्शन रहेगा आपका ये इसका रहेगा इन्वर्स फंक्शन। समझ में आ गई बात क्लियरली? ठीक है, ठीक। तो अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर लीजिए। हमने गॉफ x ले आए, फॉग y ले आए। जब ये हमने प्रूव कर दिया मतलब ये जो फंक्शन है ये इन्वर्टिबल है। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। अब इसके आगे का सॉल्व करेंगे हम। अब हम लिखेंगे कि सिंस गॉफ x इक्वल टू x एंड फॉग y इक्वल टू y, सो f इज इन्वर्टिबल। ठीक है, एंड इनवर्स ऑफ f is given by g। ठीक है, f इन्वर्टिबल प्रूव कर दिया एंड इनवर्स ऑफ f इज गिवन बाय g, यानी जो फंक्शन का इनवर्स है वो क्या हो गया हमारा, सो f इनवर्स इक्वल टू क्या आ गया हमारा, g आ गया। अब क्वेश्चन में आगे बोला जा रहा है शो दैट f इनवर्स का भी इनवर्स इक्वल टू होगा f। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए एक चीज और यहाँ पे हम सीखेंगे। क्या सीखेंगे कि यहां पर अगर इसको देखें आप तो f का इनवर्स g है, तो क्या g का इनवर्स f नहीं है? f का इनवर्स g है तो क्या हम ऐसा नहीं बोल सकते कि g का इनवर्स f है? उल्टा भी होगा, f का g है तो g का भी तो f होगा ना, सीधी सी बात है ना। तो यहां पर हम लिखेंगे एंड ऑल्सो f is the inverse of g, that is इसका क्या मतलब हुआ कि f जो है वो इक्वल रहेगा g इनवर्स के। ठीक है, हमने यहाँ पर जिन लोगों को नहीं समझ में आया उनको एक बार और एक्सप्लेन कर रही हूँ कि हमको फंक्शन का इनवर्स फाइंड करना था। तो सबसे पहले हमने गॉफ और फॉग फाइंड किया। कैसे किया वो आप देख चुके। गॉफ x आ गया, फॉग y आ गया, तो हमारा जो फंक्शन है वो इन्वर्टिबल हो गया। फंक्शन इन्वर्टिबल हो गया तो फंक्शन का जो इन्वर्स है वो g से हम शो करेंगे कि g जो है वो भाई इन्वर्स है किसका, f का, मतलब f इन्वर्स इक्वल टू हो गया g। तो जब f का इन्वर्स g है तो क्या g का इन्वर्स f नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, तो इसी चीज का हम यूज करेंगे। तो अब हमको f इन्वर्स का इन्वर्स इक्वल टू f लाना है। तो यहां पर अगर हम बोथ साइड इन्वर्स कर देते हैं, देखो इसको करने का एक तरीका और है कि आप एक तीसरा फंक्शन ले लें। जैसे f है g है, एक और फंक्शन ले लीजिए आप। ये क्या है, f है, f का इन्वर्स g है, g का इन्वर्स एक और h ले लीजिए आप। तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन उससे सिंपल तरीका ये है कि f इन्वर्स इक्वल टू g। ठीक है, तो क्या इन दोनों पे जिस तरह से हम कई बार स्क्वायर करना होता है तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं, क्यूब बोथ साइड कर देते हैं, उस तरीके से ही जरूरत लगने पे हमने बोथ साइड इन्वर्स कर दिया। ठीक है, f पे तो इन्वर्स था कि f इन्वर्स इक्वल टू g है। ठीक है, तो दोनों साइड हमने इन्वर्स कर दिया, यहां पर भी कर दिया, यहां पर भी कर दिया। अब g इन्वर्स इक्वल टू क्या है, f। तो f इन्वर्स इक्वल टू g इन्वर्स इक्वल टू क्या है, f आ गया, हेंस प्रूव्ड, बात ही खत्म। ठीक है, समझ में आई बात। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है वो भी कंप्लीट हो गया है। एक तरीका ये है, ये बहुत सिंपल है। बाकी आप फिर एक चीज वही कर सकते हैं कि एक तीसरा फंक्शन लीजिए, उसको भी इन्वर्टिबल प्रूव करिए और फिर वो आखिरकार यही वाला फंक्शन आपको मिल जाए, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये प्रूव करना था डायरेक्ट तो इसलिए हमने इस तरीके से इसको प्रूव कर दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में भी ज़्यादा कुछ है नहीं, जो पिछला क्वेश्चन था ऑलमोस्ट वही कॉन्सेप्ट हमारा लगना है। क्वेश्चन में हमको ये बोला जा रहा है लेट f सच दैट x टू y, ये जो फंक्शन है ये इन्वर्टिबल है, ऐसा बोला जा रहा है क्वेश्चन में।
कि जो हमारा फंक्शन है वो इन्वर्टिबल है, और हमको बोला गया है कि शो दैट इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स इज एफ, इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स इज एफ। तो ये क्वेश्चन, अगर पिछला क्वेश्चन समझ में आ गया तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। एफ सच दैट एक्स टू वाई, ये हमको बोला गया ये इन्वर्टिबल है। अगर ये इन्वर्टिबल है देन देयर एग्जिस्ट g सच दैट y टू x, ठीक। अगर f सच दैट x टू y इन्वर्टिबल है तो इसका इनवर्स फंक्शन g सच दैट y टू x भी तो होगा, क्योंकि इन्वर्टिबल है, और इन्वर्टिबल है मतलब इसका इनवर्स फंक्शन तो होगा ही होगा g, ठीक है। और ये है तो जो गॉफ है आपका ये x होगा, और जो फॉग है आपका वो y होगा। फंक्शन इन्वर्टिबल है तो ये भी होगा और ये भी होगा, ठीक है, क्लियर। अब जब हमारा g फंक्शन का इन्वर्स है, फंक्शन का इन्वर्स है तो f भी तो g का इन्वर्स हो सकता है ना, जैसा पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि भाई g अगर f का इन्वर्स है तो f भी तो g का इन्वर्स हो सकता है ना, ठीक है। तो g इक्वल टू एफ इनवर्स ऑल्सो f इक्वल टू जी इनवर्स। इसको दे दो इक्वेशन 1, इसको दे दो इक्वेशन 2, जैसे सॉल्व करना है आप वैसे कर सकते हैं। इसमें भी आप वही चीज़ एक और कर सकते हैं कि f का जो इन्वर्स है वो g है, और एक तीसरा फंक्शन h आप ले लीजिए, और उस तरीके से भी आप कर सकते हैं, आपको वापस से यही मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये बेटर तरीका है क्योंकि डायरेक्ट हमको बोला गया है कि f इनवर्स इनवर्स इक्वल टू f, तो ये तो आसान ही है, ठीक है। अब जो इक्वेशन नंबर 1 है वो ले लेंगे फ्रॉम फर्स्ट कि भाई f इनवर्स इक्वल टू क्या है हमारा g, क्योंकि हमको बोला गया कि f इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल है मतलब इसका इनवर्स फंक्शन g होगा। अब बोथ साइड हम इनवर्स कर देते हैं, f इनवर्स तो पहले से था, यहाँ पे भी इनवर्स किया, यहाँ पे भी इनवर्स किया, ठीक है। अब इक्वेशन सेकंड से देख लो, g इनवर्स इक्वल टू क्या है, f है, तो f इनवर्स इनवर्स इक्वल टू f हो गया, हैंस प्रूव्ड, क्लियर, ठीक है। तो इसमें तो कुछ ही नहीं था, हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही सिंपल है, आप खुद भी कर सकते हैं। क्वेश्चन में हमको बोला गया है इफ f सच दैट r टू r, हमारा जो फंक्शन है ये r टू r डिफाइन है, और जो फंक्शन है वो हमको दिया है 3 माइनस एक्स क्यूब होल पावर 1/3। देन हमको फाइंड करना है f ऑफ एफ एक्स, ठीक है, यानी कि 4 ऑप्शन है उनमें से हमको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो हम सॉल्व कर लेते हैं, आंसर अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन है और f ऑफ एफ एक्स फाइंड करना है, f o f है मतलब f o f x इक्वल टू f ऑफ x, ठीक। अब ध्यान से देखें, ये f एज इट इज f ऑफ x रहा, ये 3 माइनस एक्स क्यूब की होल पावर 1/3 और ये, ठीक। अब ध्यान देना है f ऑफ x, तो अब ये x की वैल्यू है पूरी की पूरी, f ऑफ x फंक्शन ये है, इस फंक्शन में x की प्लेस पर हमको ये पूरी वैल्यू रखनी है, तो ध्यान से रखना है। तो ये रहा फंक्शन 3 माइनस एक्स की प्लेस पर ये पूरा, तो रखते हैं 3 माइनस एक्स क्यूब की होल पावर 1/3। तो 3 माइनस एक्स, एक्स पे क्यूब है तो क्यूब लगाना है, और पूरे की पावर है 1/3, क्लियर। 3 माइनस एक्स क्यूब, तो ये रखा x, इस पे लगाया क्यूब और होल पावर 1/3। अब सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले तो इस 3 से ये 3 कैंसिल, 1/3 भाई ब्रैकेट में 1/3 और इसके बाहर x क्यूब है और 1/3 है, तो x की डिग्री 3 इंटू 1/3 होगा, 3 से 3 कैंसिल, ऐसे ही होता है, ठीक है। तो वही हमने किया है ना,
तो कैंसिल हो गया, बचा क्या 3 माइनस एक्स क्यूब होल पावर 1/3। अब ये माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर जाएगा, 3 माइनस 3 प्लस एक्स क्यूब होल पावर 1/3। ठीक है, अब प्लस के 3 से माइनस का 3 कैंसल। ठीक है, एक्स क्यूब की होल पावर 1/3, एक्स क्यूब होल पावर 1/3, तो फिर से 3 से 3 कैंसिल, तो ये आ गया एक्स। ठीक है, तो क्या कौन सा ऑप्शन है ये? ए ऑप्शन है एक्स की पावर 1/3, बी है एक्स क्यूब, सी है एक्स और डी है 3 माइनस एक्स क्यूब। तो आंसर इज सी। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है ये है आपका ऑप्शन सी, तो सी रहेगा करेक्ट। ठीक, क्लियर, एफ ऑफ एफ एक्स, एक्स आ गया। ठीक है, तो हो गया क्वेश्चन नंबर 13। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो है लास्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हमको वही 4 ऑप्शन दिए हैं, हमको सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है लेट एफ सच दैट, जो हमारा फंक्शन है आर माइनस 4/3, ये हमारा डोमेन है, टू आर ये हमारा कोडोमेन है। ठीक है, और जो फंक्शन है वो हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x/3x + 4, ये हमारा फंक्शन है। हमको बोला जा रहा है द इनवर्स ऑफ एफ इज द मैप जी सच दैट रेंज एफ टू आर माइनस 4/3 गिवन बाय, यानी सीधी सी बात है, जो फंक्शन है उसका इनवर्स क्या होगा, 4 ऑप्शन हमको दिए हैं। ठीक है, तो इनवर्स आपको कैसे फाइंड करना होता है? अगर ये पूरा क्वेश्चन होता कि फाइंड द इनवर्स ऑफ एफ, तो आप क्या करते? सबसे पहले तो ये आपका फंक्शन है, आप लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू 4x/3x + 4। ठीक है, फिर आप g ऑफ y फाइंड करते इसको सॉल्व करके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3xy और 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 4y इक्वल टू 4x। ठीक, क्लियर। अब इसके बाद ये यहाँ चले जाएगा x वाले टर्म, तो 4x हम यहीं लिख लेते हैं, 3xy इस तरफ जाएगा तो माइनस का 3xy और इक्वल टू 4y, इन दोनों में से हमने x कॉमन लिया तो 4 माइनस 3y इक्वल टू 4y, तो x इक्वल टू 4y/4 माइनस 3y। कहने का मतलब ये आ गया हमारा g ऑफ y। तो सबसे पहले तो हम ये करते हैं, तो g ऑफ y फाइंड करा, फिर हम क्या फाइंड करते, गॉफ फाइंड करते। ठीक है, तो वो तो x आना ही है। ठीक है, फिर हम फॉग फाइंड करेंगे तो वो हमारा y आ जाएगा। इसका मतलब जो हमारा f है वो इन्वर्टिबल है, सो f इज इन्वर्टिबल। मैंने आपको ये शॉर्टकट में बता दिया कि अगर पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना होता तो कैसे करते। ठीक है, सो f इज इन्वर्टिबल एंड f इनवर्स इक्वल टू g ऑफ y इक्वल टू ये 4y/4 माइनस 3y। ठीक, तो ये आ गया आपका f इनवर्स। इस तरीके से कर लेते। कौन सा ऑप्शन है भाई? GY इक्वल टू 4y/4 माइनस 3y, आंसर इज बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, क्लियर, समझ में आ गई बात कैसे करना है? तो यहाँ पे तो खैर हमको सिर्फ बोला गया था कि इनवर्स क्या होगा f का, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको आपको सॉल्व करके यहाँ से आपको मिल जाएगा। ये कहानी करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। लेकिन अगर पूरा क्वेश्चन होता तब आप कैसे करते, तो मैंने आपको थोड़ा सा शॉर्टकट में बता दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा हो गया है। नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। बाकी आज की क्लास में इतना ही। हमारी जो एक्सरसाइज 1.3 है वो कंप्लीट हो गई है। इसका जो अगला वीडियो रहेगा उसमें हम नेक्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन देखेंगे सबसे पहले, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सो आई होप कि आज की क्लास में मैंने जो क्वेश्चंस आपको समझाए वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।